की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड तांग तांग को देखते हैं। असल में वो टाइम ट्रैवल करके 8 साल आगे आ चुकी होती और जब उसकी आँख खुल जाती है लगता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो रही है, इसीलिए वो वहाँ से जा रही होती। तभी वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है और वो उसे अब मॉम बोलने लगता है। तभी तांग तांग को समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटा सा बच्चा मुझे क्यों मॉम बोल रहा है। और वो उसे बोलती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। और वो बोलता है कि तुम ये क्या ट्रिक आजमा रहे हो। और वहीं पे वहाँ पे खड़े हुए लोगों को बोलने लगती कि ये किसका बच्चा है, मुझे बता दो। और वो उस छोटे से बच्चे को बोलती है कि मुझे जाने दो, मुझे लेट हो रहा है। तभी वो बच्चा बोल रहा होता है कि मॉम अब मेरी मॉम हूँ। और फिर वो पुलिस को कॉल करती है और वो पुलिस स्टेशन आ जाती है। और तभी वहीं पे पुलिस स्टेशन पे आने के बाद वो पुलिस उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, एज क्या है। तभी तांग तांग उसे बोल देते कि मैं सिर्फ 18 साल की हूँ। तभी वो पुलिस भी हैरान होता है और वो बोलता है कि क्या तुम सिर्फ और सिर्फ 18 साल की हो। तो बोलने लगती है, हाँ मेरे एज मेरे दिखने से नहीं लग रहा है ना। उस छोटे से बच्चे को बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बोलता है कि मेरा नाम रुआन है और मैं सिर्फ 4 साल का हूँ। और वहीं पे वो बोलता है कि आपके फादर का नाम क्या है। तो वो बोल देता है कि मेरे डैड का नाम लेंगजिंग है। और फिर यहीं पे हमारे मेल लीड की एंट्री दिखाई जाती है। असल में हमारा मेल लीड, उसका नाम लिन शाओयांग होता है और वो एक बड़ी सी कंपनी का सीईओ होता है। वहीं पे हमारा मेल लीड पुलिस स्टेशन आ जाता है। तभी रुआन को पता चल जाता है कि उसके फादर आ चुके हैं, तो वो अपने डैड से मिलने के लिए बाहर चला जाता है। तभी वहीं पे हमारी फीमेल लीड तांग तांग भी गुस्से से जाती है और बोलती कि देखो तो वो उस लड़का फ्रॉड वाला कौन है। और फिर वो गुस्से से बाहर जाती है। तभी वहीं पे देखती है तो वो तो लिंग शाओयांग होता है। असल में वो उसका स्कूल में से बहुत अच्छा खास फ्रेंड होता है और वो बचपन से एक साथ होते हैं और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता है। और यही सब उसे याद आ रहा होता है। असल में 8 साल में जो भी मेमोरीज थी वो तांग तांग की गायब हो चुकी थी और उसे 8 साल पहले का ही सिर्फ याद था। और उसे 8 साल बाद का कोई भी पता नहीं होता। और तब जो वो शौक हो जाती है कि ले शाओंग तो काफ़ी ज़्यादा बदल चुका है और वो स्कूल में तो कितना अच्छा था और वो अभी कैसा हो चुका है। और फिर वो उसे बोलने लगती है तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो। और वहीं पे वो पुलिस आता है और उसे बोलता है कि आप लिंचिंग हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ। और वहीं पे वो बोलता है कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरा छोटा सा बच्चा है। तभी तांग तांग हंसने लगती है और उसे बोलती कि क्या मैं और तुम्हारी वाइफ, मैं तो सिर्फ 18 साल की हूँ। और वो बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। तभी वहीं पे लेंगजिंग उसे बोलता है कि मैं परेशान हो चुका हूँ, हम दोनों 26 साल से एक साथ हैं और फिर भी तुम आज मुझसे स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रही हो। तभी वहीं पे तांग तांग को कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए वो अपने बैग में से फ़ोन निकालती है और देखने लगती है। तभी उसे पता चल जाता है कि असल में ये 2025 है। तभी उसे पता चलता है कि वो टाइम ट्रैवल करके 8 साल आगे आ चुकी है। और वो बोलने लगती है मैं तो टाइम ट्रैवल करके 8 साल आगे आ चुकी हूँ। और वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि ये सब क्या है, मेरा एक छोटा सा बच्चा है और तुम मेरे पति हो। और फिर उसे स्कूल के सीन से आने लगते हैं, वहीं पे जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। और वहीं पे लेंगशांग वांग तभी काफ़ी ज़्यादा मस्ती करता था और सिर्फ अपने फ़ोन पे ध्यान देता था। तभी तांग तंग उसे हमेशा डांटती थी कि तुम आगे जाके क्या करोगे और तुम्हारा कुछ होगा या नहीं। और फिर ये सब उसे याद आता है और वो बोलती है अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा रिच बन चुके हो। और वो सब सुनने के बाद तो और सभी लोग उसे प्रेज करने होते हैं। ये सब सुनने के बाद तांग तांग और भी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि तुम सच में इतने बड़े आदमी बन चुके हो और वो भी इतने हैंडसम। और वहीं पे लिंग यांग उससे तंग आ चुका होता है और इसीलिए वो अपने बच्चे को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और फिर उसके पीछे पीछे तांग तांग भी वहाँ से चली जाती है। फिर कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रुआन अपने डैड को बोलता है कि डैड इस बार तो मॉम ने न्यू ट्रिक आजमाई है और वो प्रिटेंड करिए कि वो तो मुझे जानती नहीं है। वहीं पे लिंग यांग उसे बोलने लगता है कि तांग तांग तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ पे चले जाना, लेकिन तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के वक्त मेरे बच्चे को वहाँ से लेके मत जाओ। तभी वो बोलने लगती क्या मेरा और किसी और के साथ अफेयर है, वो भी शादी होने के बाद। वो अपने मन में बोलने लगते लगता है मेरा और लिंग शाओयांग का रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी मॉम तो हो ही सकती हूँ। और इसीलिए वो रुआन के पास आके अच्छे से बात करने लगती है। वहीं पे वो रुआन बोलने लगता है कि डैड आज मॉम कुछ अजीब ही बिहेव कर रही है और मुझसे स्माइल करके बात कर रही है। वो सभी लोग घर आ जाते हैं और वहीं पे तांग तांग जब इतनी बड़े घर को देखती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। और फिर वहीं पे वह सभी लोग घर आ जाते हैं। मैं अंदर आने के बाद वहाँ पे काफ़ी सारी कीमती चीज़ें होती हैं और ये सब को देख के वो बोलने लगती है ये सारी चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी और इतनी बड़ी है और इतनी एक्सपेंसिव भी है। और वो हंसने लगती है।
वहीं पे बाकी सबको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है। तभी और वहीं पे वो सर्वेंट बोलती है कि रुहान तुम मेरे साथ चलो, और फिर वो उस छोटे को बच्चे को लेके सर्वेंट वहाँ से चली जाती है और फिर वो दोनों अकेले होते हैं। तभी वो बोलते हैं आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें एम्बेरस फील किया होगा तो। तभी लिंग शाओयान उसके क्लोज आने लगता है और उसे बोलता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। वो बोलती है कि असल में 8 साल में जो भी हुआ है मुझे याद नहीं है और मैं टाइम ट्रैवल करके यहाँ पे आ चुकी हूँ। तभी लिन शाओयांग उससे गुस्सा होता है, उसे बोलता है कि अब तुम डिवोर्स लेने के लिए ये सारी ट्रिक आजमा रही हो, तुम्हें मैं फिर भी डिवोर्स नहीं देने वाला। और वो बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं इन सब के बारे में नहीं बात करूँगा। और उसे बोलता है कि इन सारी ट्रिक को मुझसे आजमाना बंद कर दो। रुआन ये सारी बातें सुन लेता है और वो अपने डैड को बोलता है कि डैड अब मॉम से डिवोर्स मत लीजिए। वहीं पे वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है, इसीलिए तांग तांग उसके पास आती है और उससे बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, हम दोनों डिवोर्स नहीं लेने वाले। यहीं पे लिन शाओयांग रुआन के पास आता है और उसे लेके वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो बोलता है कि आज तक तुमने रुआन को काफ़ी ज़्यादा झूठे होप्स दिए और फिर उसका दिल तोड़ा है। और वो बोलता है कि इस बार ये ट्रिक मत आजमाना, और उसे लेके वहाँ से जा रहा होता है। और वो बोलता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ तुम्हारी इस सारी ट्रिक्स से, और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे तांग तांग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार मैंने ये सब कुछ क्या किया है और 8 साल में मेरे साथ हो क्या गया है जो मैं इतनी बुरी बन चुकी हूँ। दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग शाओयांग रुआन को लेके स्कूल जाने वाला होता है। वहीं पे वो रुआन से बोलने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम आजकल कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। और वहीं पे तांग तांग आ जाती है और तांग तांग आज काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसे इस तरीके से देख के लिंग शाओयांग को समझ नहीं आ रहा होता कि ये इतनी चेंज कैसे हो चुकी है और इसका ड्रेसिंग स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। वहीं पे रुआन अपनी मॉम को बोलने लगता है कि मॉम आज आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो। और फिर वहीं पे तांग तांग रुआन के पास आती है। तभी रुआन थोड़ा सा डर रहा होता है क्योंकि इससे पहले तांग तांग ने उसे काफ़ी ज़्यादा बुली किया होता है और वही सब उसे याद आ रहा होता है। तभी वहीं पे तांग तांग उसके पास आती है और उसकी ड्रेस अच्छे से ठीक करती है और ये सब देख के रुआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मॉम आज से पहले आप मुझसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से बिहेव करती थी, लेकिन आप सच में अभी चेंज हो चुकी हो। तभी वहीं पे तांग तांग को रियलाइज़ होता है कि 8 साल में उसने रुआन को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील किया है। और तभी वहीं पे लिंग चांगयांग रुआन के पास आता है और उसे वहाँ से लेके चला जाता है। तभी तांग तांग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरा इतना ख़राब कैरेक्टर कैसे हो चुका कि मैं एक छोटे से बच्चे की तरह बच्चे से भी इतनी बुरी तरीके से बिहेव कर रही हूँ। और वहीं पे एक वेटर होती है जो जा रही होती है। तभी तांग तांग उन्हें रोक लेती है और उनसे बोलने लगती है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा इस तरीके से बिहेवियर कैसे हो चुका है। तभी पहले वो सर्वेंट भी काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है क्योंकि इससे पहले 8 साल से तांग तांग उन सबसे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से बिहेव करती थी, लेकिन अब वो चेंज हो चुकी है। वहीं पे वो बोलने लगती है कि अगर आपको ये सब कुछ समझना है तो अपने फ़ोन्स को देख लीजिए, उसमें आपकी वो सारी चीज़ें हैं जो आपको पता चल जाएगी। तभी वो अपना फ़ोन निकाल के देखने लगती है तो उसे पता चल जाता है कि असल में उसका कि मिस्टर क्विन्यू नाम के लड़के से अफेयर था और वो उसका प्रोफाइल देखने लगती है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पुअर भी होता है। तभी वो बोलने लगती है कि मैं इस छोटे से और इतने पुअर लड़के से प्यार में कैसे पड़ गई और मुझे ये कैसे लाइक मैं इसे कैसे लाइक करने लगी, उसे समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो बोलती है लेकिन अब मैं उसके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखूँगी और तुम देख लो अब मैं कितना चेंज हो जाती हूँ। फिर यहाँ पे लिंग शाओयांग रुआन को स्कूल छोड़ देता है। तभी वो बोलने लगता है कि आज तुम इतना खुश क्यों। तभी रुआन बोलता है कि इस बार मॉम चेंज हो चुकी है और मुझे उनका वो चेंज देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका हूँ। और वहीं पे लिंग शाओयांग बोलने लगता है कि लेकिन मुझे ये सब कुछ नाटक ही लग रहा है, इसीलिए वो अपने बेटे को कॉल करता है। उसे बोलता है कि ये पता लगाओ कि तांग तांग कहाँ जा रही है। और फिर यहाँ पे तांग तांग का सीन देखा जाता है जहाँ पे वो अपनी मॉम डैड से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी वो बोलती है उस ड्राइवर को कि मुझे अपने घर लेके चलो। तभी उस घर का नाम सुन के उसे लगता है कि मेरे मॉम डैड तो काफ़ी ज़्यादा रिच हो चुके हैं और वो एक बड़े से घर के पैलेस में रह रहे हैं। वहीं पे वो घर आ जाती है। तभी वो देखती है तो उसके मॉम डैड तो एक छोटे से घर में रह रहे होते हैं और बाहर से वो देखती है तो बोलती है कि ये कैसा घर है और मेरे मॉम डैड यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। और फिर वो अंदर चली जाती है। तभी वो अपने मॉम डैड को आवाज़ देने लगती है तो उसके डैड ओपन कर देते हैं और तभी वो बोलते हैं कि इतने सालों बाद ये यहाँ पे क्या कर रही है। और फिर वो दरवाज़ा बंद करके उसकी मॉम को बोलने लगती है कि तांग तांग आ चुकी है और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर चुके होते हैं। और फिर तांग तांग अंदर आ जाती है। तभी वो दोनों ही उससे डर के मारे भाग रहे होते। वहीं पे तांग तांग उनके पास आके उनके गले लग जाती है
और उन्हें बोलने लगती कि मॉम, ये आप लोगों के साथ क्या हुआ, और हमारा इतना बड़ा घर था वो कहाँ चला गया। और फिर वहीं पे उसकी मॉम को बोलती है, मॉम आप तो काफ़ी ज़्यादा छोटे हो चुके हो और आपकी हालत देखो, आप कितनी ख़राब हो चुकी है। वहीं पे वो बोलने लगती है, उसकी मॉम उसे बोल लेती है कि असल में तुम्हारे डैड का कुछ दिन नहीं चेकअप हो चुका है और उनकी किडनी अच्छी है, लेकिन प्लीज़ तुम उनकी किडनी मत लो। वहीं पे वो बोलने लगती कि मॉम आप ये सब कुछ क्या बोल रहे हैं। तभी वो बोलती है कि कुछ दिन पहले तो तुमने बोला था अपने डैड को किडनी देने के लिए, कुछ पैसों के लिए। तो वो बोलती कि क्या ये सब कुछ मैंने किया है। और तभी वो बोलती कि मॉम मुझे बता दीजिए कि इस 8 साल में क्या हो चुका है, मैंने ऐसा क्या किया है और मुझे इन सब के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तभी उसकी मॉम बता देती है कि असल में तुम पहले लिंगशाओ से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और इसीलिए तुम दोनों ने शादी की थी, लेकिन शादी के बाद कुछ दिनों के बाद तुम बदल चुकी और तुम किन्हीं से प्यार करने लगी, और इसके लिए उसके उसे सपोर्ट करने के लिए तुमने हमारा पूरा घर बेच दिया था, और तुमने हमारे साथ हमारे सारी प्रॉपर्टी हमारा सब कुछ बेच के किन्हीं को पैसे दिए और उसे मदद की, और फिर हमें इस छोटे से घर में रहना पड़ा। और ये सब सुनने के बाद तांग तांग खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और वो बोलती कि मैं एक कैसी लड़की बन चुकी थी। और फिर वो बोलने लगती है कि अब मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगी। और फिर वो अपने मॉम डैड को बोल देती है कि मॉम मुझे पता नहीं कि 8 साल में मैंने क्या किया है, लेकिन अब मैं ये सब कुछ ठीक कर दूंगी। ये सुनने के बाद उसके मॉम डैड भी थोड़ा सा अच्छा बिहेव करने लगते हैं। शॉन्ग यांग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और उसे बोलता है कि असल में सर आपकी वाइफ का कल सिंगापुर के लिए टिकट बुक हो चुका है और उसके साथ साथ क्यूनियो भी सिंगापुर जाने वाला है। ये सुनने के बाद लिंग शाओयांग को गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम सिर्फ और सिर्फ उससे प्यार करती हो और तुमने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ प्रिटेंड करने के लिए किया था। और यहाँ पे तांग तांग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांग तांग डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। असल में तांग तांग को एक बेस्ट डांसर बनना होता है और उसकी रोल मॉडल ऐना होती है जिसका कल सिंगापुर में एक शो होता है। तांग तांग की मॉम लेंग शाओयांग को कॉल करती है और उसे बोलती है कि लेंग शाओयांग तांग तांग बदल चुकी है और उसने मुझे बताया कि उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी थी और वो आज काफ़ी ज़्यादा खुश भी है, तो तुम भी घर डिनर के लिए आ जाओ। तभी लेंग शाओयांग उसकी मॉम को बोल देता है कि आंटी वो सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही है और वो कल सिंगापुर जा रही है किन्यो के साथ। ये सुनने के बाद उसकी मॉम भी शॉक हो जाती है। और फिर यहाँ पे तांग तांग को मैसेज आता है कि कल सिंगापुर में ऐना का लास्ट शो है, तो वो बोलने लगती है कि मुझे तो ऐना की जैसे बनना है और मुझे उससे मिलना भी है, लेकिन वो तो कल लास्ट शो कर रही है। वहीं पे उसे मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि उसकी सिंगापुर के लिए कल टिकट बुक हो चुकी है। वहीं पे तांग तांग को लगता है कि एक इस 8 साल में जो भी तांग तांग थी उससे भी डांस से प्यार था, इसीलिए उसने बुक किया है और वो भागने लगती है। तभी वहीं पे उसकी मॉम आती है और बोलती है कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी तभी तांग तांग को जल्दी से जाना होता है, इसीलिए वो अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम मुझे कल सिंगापुर जाना है, कुछ काम है। और वो बोलती है कि मैं बाद में आ जाऊँगी और वहाँ से चली जाती है। फिर उसकी मॉम उसके डैड को बोलने लगती है कि अभी जो हमें तांग तांग मिली थी वो एक सपना था, ऐसा सोच के छोड़ दो, क्योंकि हमारी तांग तांग तो कभी भी अब बदल नहीं सकती। और फिर घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांग तांग सिंगापुर के लिए जाने के लिए बैग पैक कर रही होती है। तभी वहीं पे रुआन आ जाता है और वो बोलता है कि मॉम आप कहाँ जा रही हो। तो वो बोल देती है कि कल मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं जा रही हूँ। तभी रुआन घर डरते हुए उसके पास आता है और उसे बोलता है कि मॉम क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। वहीं पे उसे 8 साल पहले के सीन आ जाते हैं जहाँ पे रुआन जब भी तांग तांग को मिलता था तभी तांग तांग उस पर गुस्सा करती थी, और वहीं पे रुआन फिर भी उससे डर रहा होता है और वो डरते डरते ही फिर से अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ। वहीं पे वो उसे मना करती है और उसे बोलती है कि अपने कमरे में चले जाओ। और फिर रुआन अपने कमरे में जाते वक्त तांग तो उसे बोल देती कमरे में जाओ और जल्दी से अपना पासपोर्ट लेके आओ। तभी रुआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही सिंगापुर के लिए निकल जाते हैं। और यहीं पे लेंग शाओयांग घर आता है। तभी उसे पता चल जाता है कि असल में तांग तांग और रुआन दोनों ही सिंगापुर चले गए, तो इसीलिए उनके पीछे पीछे लेंग शाओयांग भी सिंगापुर चला जाता है। और फिर यहाँ पे सिंगापुर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एयरपोर्ट पे तांग तांग और रुआन आ चुके होते हैं और वो दोनों ही होटल के लिए निकल रहे होते हैं। वहीं पे रुआन को वॉशरूम जाना होता है, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पे किन्यू आता है और किन्यू पहली बार तांग तांग को देखता है और उसके पास आता है और उसे बोलता है कि ओ तो तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। तभी तांग तांग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लड़का है कौन। तो वो बोलने लगती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। वहीं पे वो किन्यू बोलने लगता है कि अब तुम ये प्रिटेंड कर रही हो कि तुम मुझे नहीं जानती, जो मुझे हर रोज़ व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेजेस करती थी।
तभी तांग तांग को याद आता है कि अच्छा, तो तुम वो मेरे बॉयफ्रेंड थे जिसके लिए मैंने अपने हस्बैंड और छोटे से बच्चे को छोड़ दिया, तुम जैसे लड़की के लिए। और वहीं पे वो बोलती है कि मुझे सच में तुम पे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। और वो बोलने लगती है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों की वजह से इतने अमीर बने हो और तुम मुझे बहुत ये बातें सुना रहे हो। वहीं पे उस किन्यू के जो भी स्टाफ थे वो सारे उस पर हंसने लगते हैं। दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा लिंग शाओयांग भी उसी होटल पहुंच चुका होता है जहाँ पे तांग तांग और रुआन आ चुके होते हैं। लिंग शाओयांग का सेक्रेटरी उसे बोलने लगता है कि आप सच में तांग तांग को और उसके बॉयफ्रेंड को देखना है। वहीं पे लिंग शाओयांग अपने मन में बोलता है और वो सोचने लगता है कि वो दोनों तो कितने ज़्यादा प्यार करते होंगे और एक दूसरे के साथ रह रहे होंगे। और ये सब सोचने के बाद वो बोलता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। और वो अंदर आ जाता है। तभी वो देखता है तो वहाँ पे तो कुछ अलग ही होता है। असल में तांग तांग को किन्यू पे इतना गुस्सा आता है कि उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। और वहीं पे किन्यू उससे फिर से उस थप्पड़ की वजह से और ज़्यादा गुस्सा होता है और उसे बातें करने लगता है। और ये सब लिन शाओयांग देखने लगता है। तभी वहाँ पे किन्यू तांग तांग को बोलता है कि तुमने तो मुझे ये कफलिंग भी दिया था और ऐसी चीप चीज़ें मुझे मत दिया करो। और वो कफलिंग नीचे गिरा देता है और वो जाके लिंग शाओयांग के पैर के नीचे गिर जाता है। तभी तांग तांग की नज़र लिंग शाओयांग पे चलती है और वो उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर वहीं पे लिंग शाओयांग किन्यू पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, इसीलिए उसके पास जाने लगता है। तभी तांग तांग उसे रोकती है और उसे बोलती है इस जैसे घटिया इंसान के साथ तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहीं पे किन्यू लिंग शाओयांग को जानबूझ के तंग करने लगता है। उसे बोलता है जानबूझ के लिंग शाओयांग को प्रोवोक करने की कोशिश करता है और बोलता है लिंग शाओयांग को तो आदत है, मेरी जो भी रिजेक्ट की चीज़ है वो वही यूज़ करता है। तभी वहाँ पे लिंग शाओयांग भी उसे गुस्सा करता है और उसे बोलता है कि मेरे इस होटल से निकल जाओ। तभी किन्यू बोलने लगता है कि ये तुम्हारा होटल कैसे हो सकता है। तभी वहीं पे लिंग शाओयांग बोल देता है कि असल में ये पूरी सिटी मेरी है और यहाँ से चले जाओ। फिर किन्यू भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और फिर वहीं पे तांग तांग लिंग शाओयांग को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और वो बोलती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे। तभी लिंग शाओयांग बोलने लगता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ बिजनेस ट्रिप के लिए आया हूँ। और वहीं पे उसका सेक्रेटरी बोल पड़ता है कि सर, अगर आप बिजनेस ट्रिप के लिए आए थे तो आपने ऐना की परफॉर्मेंस की टिकट्स क्यों बुक की है। तभी वो देख लेती है और तांग तांग ऐना की टिकट्स देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता था कि मुझे यही चाहिए। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं पे रुआन भी आ जाता है और रुआन बोलने लगता है कि डैड, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी उसकी मॉम उसे बोलती है कि असल में तुम्हारे डैड हमारा पीछा करते हुए यहाँ पे आ चुके। तो वहीं पे लिंग शाओयांग बोलने लगता है कि मैं यहाँ पे बिजनेस ट्रिप के लिए आया हूँ। तभी वो दोनों ही हंसने लगती है। वो सभी लोग ब्रेकफास्ट करने होते हैं। वहीं पे रुआन को नींद आ रही होती है तो वो बोलता है कि मॉम, मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। तो वहीं पे तांगता बोलते हैं अच्छा ठीक है, चलो हम रूम में चले जाते हैं। वहीं पे रुआन बोलता है कि मॉम, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ। तभी वो बोलती है कि हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। तभी लिंग शाओयांग उसे बोल देता है कि असल में वो आज तक तुम्हारे साथ कभी नहीं सोया। तो लिंग शाओ तभी तांग तांग उसे बोल देती कि रुआन, तुम्हें जब भी मन करे तुम मेरे साथ सो सकते हो। और वो अपनी मॉम को लव यू बोलता है। तो वहीं पे तांग तांग भी उसे लव यू बोलने लगती है और फिर वो कमरे में लेके आती है। वो रुआन को सुलाने लगती है। वहीं पे लिंग शाओयांग भी आ जाता है। तभी तांग तांग उसे बोलती कि तुमने तो ये पूरा होटल बुक किया है तो तुम किसी भी कमरे में जा सकते हो। वहीं पे वो बोलता है कि नहीं, मुझे रुआन के पास रहना है। और तभी रुआन की हालत ख़राब होने लगती। असल में उसे रात में सपने आते थे जिसकी वजह से वो डरता था। तभी उसे उस तरीके से देख के तांग तांग घबरा जाती है और वहाँ पे लिंग शाओयांग अपने सेक्रेटरी को कॉल करने लगता है। तभी तांग तांग उसके पास आके अपने रुआन को संभालने लगती है और उससे अच्छे से स्टोरी सुनाने लगती है जिसकी वजह से वो ठीक हो जाता है। और फिर जब उसकी लिंग शाओयांग की नज़र उस पर पड़ती है तो वहीं पे रुआन ठीक हो चुका होता है। तभी तांग तांग का ये बदलता हुआ नेचर देख के लिंग शाओयांग को भी समझ नहीं आ रहा होता। और फिर वहीं पे वो सोफे पे सोने लगता है। तभी तांग तांग उसे बोल देती है कि तुम सोफे पे मत सो जाओ, बेड पे आ जाओ, वैसे भी काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा। और फिर वो बेड पे आके सोने लगता है। तभी तांग तांग की नज़र सिर्फ और सिर्फ लिंग शाओयांग पे होती है और वो बोलती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो चुके हो। तभी हमारा लिंग शाओयांग बोलता है कि अब सो जाओ और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो सभी लोग ऐना का शो देखने आए थे और ऐना को इस तरीके से डांस करते हुए देख के
तांग तांग अपने आप को इमेजिन करने लगती है और फिर शो खत्म होने के बाद वो बाहर आती है और वो सोचने लगती है कि मुझे तो बेस्ट डांसर बनना था जिससे आना थी, फिर मैं 8 साल में ऐसा क्या हो गया कि मैंने डांस करना भी छोड़ दिया। और इसी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और ये सब कुछ लेंग चाओयन देख चुका होता है और इसीलिए वो बाहर आने के बाद उसे बोलने लगता है कि अगर तुम चाहती हो तो हमारे घर में एक डांस रूम है, तुम्हें चाहिए तो तुम यूज़ कर सकती हो, अगर नहीं चाहिए तो मैं उसे निकाल दूंगा। तभी वहीं पे ये सुनने के बाद हमारी तांग तांग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती और उसे बोलती कि हाँ मुझे चाहिए। और फिर वो डांस प्रैक्टिस की और फिर वो डांस के लिए प्रैक्टिस करने लगती है और वो बोलती है कि मेरी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अब 3 ही चीज़ें हैं, मेरी फैमिली, मेरा पैशन और तुम। तांग तांग रुआंग को बोलने लगती है कि तुम इतने छोटे से बच्चे हो और तुम इतने बड़ों की तरह कपड़े क्यों पहनते हो। तभी रुआन बोलने लगता है कि ये सब कुछ डैड की वजह से। तभी तांग तांग बोलती है कि चलो हम शॉपिंग पे चलते हैं और मैं तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा ड्रेस लूँगी। फिर रुआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तीनों ही मॉल आ जाते हैं। वहीं पे तांग तांग उसे बोलने लगती है कि क्या हम कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं। वहीं पे तांग लिन शाओयांग बोल देता है कि तुम जितना चाहे उतना खरीद सकती हो। और वहीं पे लिन शाओयांग ने तांग तांग के अकाउंट में 50 मिलियन डिपॉजिट किए होते हैं और ये देख के तांग तांग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और फिर वो तीनों ही शॉपिंग कर लेते हैं। और वहीं पे रुआन और तांग तांग आज बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन दोनों को इस तरीके से देख के लिंग शाओयांग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो घर आ जाते हैं। तभी पहली बार तांग तांग ने आज वहाँ के सर्वेंट के लिए गिफ्ट लाए होते हैं और ये देख के वहाँ की सर्वेंट भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि सच में मैडम चेंज हो चुकी है और वो उन्होंने आज पहली बार इतने अच्छे गिफ्ट्स लाए। और वहीं पे तांग तांग को एक मैसेज आता है, असल में उसकी दोस्त का होता है और वो उसका और उसके दोस्त का काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है, लेकिन ये सब के बारे में तांग तांग को कुछ याद नहीं आ रहा होता। वहीं पे वो लिन शाओयांग को बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये लड़की कौन है। तभी वो हाँ बोल देता है और फिर वो अपने उस दोस्त को मिलने के लिए आ जाती है। तभी वहाँ पे उसकी वो दोस्त काफ़ी ज़्यादा बुरी होती है और वो हमेशा ही जानबूझ के उसका और लिन शाओयांग का डिवोर्स हो इसीलिए बात करती रहती थी। असल में वो किन्यू के साथ मिली हुई थी और इसीलिए उससे तांग तांग को लिन शाओयांग के खिलाफ भड़काने लगती और ये सब तांग तांग को समझ में आता है और उसकी सारी ट्रिक्स उसे पता होती है, इसीलिए वो उसी को उल्टा जवाब देती और वहाँ से चली जाती। ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन शाओयांग का सेक्रेटरी बोलने लगता है कि आपने मैडम को 50 मिलियन दिए हैं, आपको नहीं लगता कि वो फिर से वो पैसे किन्यू को दे देंगी। वहीं पे वो बोलता है कि मैंने उसे पैसे दिए हैं, उसे जो चाहिए वो खरीद सकती है। और फिर तांग तांग के घर का सीन दिखाया जाता है। असल में वो अपने मॉम डैड को अपने पुराने घर लेके आई होती है और वहीं पे वो अपने मॉम डैड को बोलते हैं कि मैंने आपके लिए सरप्राइज़ प्लान किया है और फिर उन दोनों को उस घर में लेके आती है। और वहीं पे वह उस घर में असल में किन्यू के अंकल और आंटी रहने लगते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं और वो उसके मॉम डैड को काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे होते हैं। वहीं पे तांगा उन पे गुस्सा करती है और उन्हें बोल देती है कि आप लोग अब ये घर छोड़ के चले जाओ क्योंकि ये घर मेरा है। तभी वो दोनों ही मानने के लिए तैयार नहीं होते। तभी तांग तांग ने लॉयर्स को बुलाया होता है और वो लॉयर्स उनको बता देते हैं, तो उन दोनों को आखिरकार मानना पड़ता है और उन्हें वो घर छोड़ना पड़ता है। और इसी तरह तांग तांग के मॉम डैड को उनका घर वापस मिल जाता है। तभी वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि अब सच में तांग तांग बदल चुकी है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगते हैं। और यहाँ पे लेंग शाओयान एक मीटिंग में आ चुका होता है। वहीं पे तांग तांग उसे मैसेज करती है और उसे बोलती है कि असल में मेरे डांस करने की वजह से मेरे बैलेट शूज़ ख़राब हो चुके हैं, क्या तुम नए ला सकते हो। और वहीं पे उसे बोल देती है कि तुम आज किसी इवेंट पे गए हो ना, तो प्लीज़ ज़्यादा ड्रिंक मत करना, ड्राइव अच्छे से करना। और ये सब पहली बार तांग तांग ने लेंग शाओयान को मैसेज किया होता है। ये देख के लेंग शाओयान भी काफ़ी खुश हो जाता है और फिर वो जल्दी से उस इवेंट को छोड़ के घर आ जाता है। तभी वो देखता है तो वहीं पे तांग तांग डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तभी तांग तांग उसे देखती है और बोलती तुम तो इवेंट पे थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वो उसे कुछ जवाब नहीं देता और वहीं पे वो शूज़ दे देता है। तो वो शूज़ देखने के बाद तांग तांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है कि ये तो ऐना के शूज़ है ना। तो वो बोलता है कि हाँ। तो उसे तभी तांग तांग को लगता है कि ये शूज़ लेंग शाओयान ने चोरी किया है और वो उससे बोलने लगती है कि क्या तुमने ये चोरी किए। वहीं पे वो बोल देता है कि तुम कुछ भी उल्टा सीधा सोचती हो और वहीं पे फिर उसे वो शूज़ पहना देता है और जिसकी वजह से तांग तांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और डांस की प्रैक्टिस करने लगती है। और वहीं पे उन दोनों का एक रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सुबह तांग तांग तैयार होकर आ गई होती है। वहीं पे वो देखती है तो एक और लड़की होती है जो रुआन के पास होती है। उसे देख के तांग तांग को बुरा लगता है। तभी वहीं पे लिंग शाओयान बोल देता है कि असल में ये रुआन की टीचर है और उसके डॉक्टर भी। और तभी वहीं पे
तांग तांग खुश हो जाती है। लड़की का नाम डॉक्टर ई होता है। असल में जब लेंग शाओयान रुआन को लेके बाहर चला जाता है तभी वो डॉक्टर ई काफ़ी ज़्यादा रूड तरीके से तांग तांग से बात करने लगती है और उसे रुआन के कुछ ड्राइंग्स दिखाती है और उसमें बोल देती है कि असल में उसमें जो मॉम की फ़ोटो है वो तुम नहीं मैं हूँ और वो मुझे लाइक करता है और वो मुझे अपनी मॉम बनाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद तांग तांग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। तुम रुआन के लिए अच्छी नहीं हो और वैसे भी वो तुम्हें काफ़ी बुरी माँ समझता है। और तभी वहाँ पे लेंग शाओयान आ जाता है। तभी डॉक्टर ही लेंग शाओयान को देख के तांग तांग के साथ अच्छे से बात करने लगती है, लेकिन लेंग शाओयान को पता चल जाता है और वो डॉक्टर ई के पास आता है और उसे बोलता है कि आज के बाद मेरी वाइफ से इस तरीके से बात मत करना और यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर वो वहाँ से चली जाती। तभी तांग तांग को काफ़ी अच्छा लगता है कि आखिरकार लेंगशाओ ने उसकी साइड ली थी और वो बोलने लगती है कि तुमने मेरी साइड क्यों ली। वहीं पे लेंगशाओयान बोलने लगता है कि मैं अपना प्रॉमिस कभी भी नहीं भूलता और वैसे भी मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें हमेशा से तुम्हारी साइड लूँगा, तो इसीलिए मैंने तुम्हारी साइड ली। और वहीं पे वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे तांग तांग अपने कमरे में जाके उस पिक्चर को देख रही होती है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लग रहा होता है। वहीं पे रुआन आ जाता है और रुआन को देख के वो खुश हो जाती है। तभी वहीं पे ये सब कुछ बाहर लेंग शाओयान देख रहा होता है। तभी वहाँ पे रुआन अपनी मॉम को बोल देता है कि मॉम ये मैंने डॉक्टर ई के लिए नहीं बनाया, असल में इसमें जो मॉम का पिक्चर है वो आप ही हो। और ये सुनने के बाद तांग तांग को अच्छा लगता है और वो बोलती है कि रुआन मैं आज के बाद आपको कभी भी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करूँगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छे से रहूँगी। और इसी की वजह से रुआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पे लेंग शाओयान ये सारी बातें सुन रहा होता है और इसीलिए उसको भी अच्छा लग रहा होता है। लेंग शाओयान अपनी सेक्रेटरी को बोल देता है कि डॉक्टरी को बोल दो आज के बाद मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है और ना ही उन्हें रुआन की टेक केयर करने की ज़रूरत है। रात का सीन होता है जहाँ पे रुआन अपनी मॉम के पास सोने के लिए आ चुका होता है। वहीं पे वो अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम मैं डैड के लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड होता हूँ और आप उन्हें छोड़ के तो चली नहीं जाओगी ना। तभी वहीं पे तांग तांग बोलती है कि नहीं मैं उसे कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगी और अगर तुम्हारे डैड फ्यूचर में बैंकरप्ट भी हो गए तो मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो वो बोलता है कि क्या सच में। तो वहीं पे वो बोल देती है कि हाँ सच में। और ये सब लेंग शाओयान बाहर से सुन रहा होता है और उसे भी अच्छा लगता है। लेंग शाओयान तांग तांग को लेके हॉस्पिटल आ जाता है ताकि वो ब्रेन के डॉक्टर को दिखा सके और वहीं पे वो दोनों ही उस डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं। तभी तांग तांग देखती है तो असल में वो डॉक्टर उनका स्कूल का फ्रेंड ही होता है। उसे देख के वो शॉक होती है और वो बोलती है कि तुम और यहाँ पे और वो भी तुम डॉक्टर हो। तभी वो बोलता है कि हाँ और फिर वो तांग तांग को बोल देता है कि तुम बाहर चले जाओ तुम्हारा चेकअप करने के लिए और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद लिंग शाओयान का दोस्त जो डॉक्टर आता है वो बोल देता है कि असल में उसके ब्रेन में कोई भी डैमेज नहीं है और ना ही ऐसी कोई चीज़ है और सिर्फ वो 8 साल से अपनी मेमोरी लॉस हो चुकी है, ऐसी कोई भी चीज़ होती नहीं है। और वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो सब कुछ फेक है। तभी वहाँ पे डॉक्टर ई भी आ जाती है और वो पहले से ही तांग तांग पे गुस्सा होती है, इसीलिए वो लिंग शाओयान को बोलने लगती है तांग तांग तुमसे झूठ बोल रही है, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो अपनी मेमोरी लॉस कर सके, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और तुमसे फ़ायदा उठा रही है। और ये सब सुनने के बाद लेंग शाओयान उसे बोल देता है कि तुम्हें मेरे मैटर में दखल अंदाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आज के बाद तुम तांग तांग के कोई भी चीज़ों में बीच में नहीं पड़ोगी और यहाँ से चले जाओ। तो फिर डॉक्टर ये भी वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद लेंग शाओयान का दोस्त भी उसे बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक फेक है और वो तुम्हारा यूज़ कर रही है। तभी लेंग शाओयान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो तीनों ही तांग तांग के घर आ चुके होते हैं। वहीं पे लिंग शाओयान बोलने लगता है कि अच्छा तो तुमने 50 मिलियन तुम्हारे मॉम डैड के घर के लिए दिए थे। तभी वहीं पे रुआन बोलने लगता है कि मॉम डैड को लगा कि आपने वो 50 मिलियन फिर से उस अंकल को दे दिए। तभी तांग तांग बोल देती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो सभी लोग घर आ जाते हैं। तभी उसकी मॉम डैड उन सबसे अच्छे से बात करते हैं और वो सभी लोग अच्छे से बातें कर रहे होते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पे तांग तांग को उन दोनों के बचपन की कुछ चीज़ें याद आने लगती। वहीं पे वो दोनों ही उन चीज़ों को याद करने लगते हैं। तभी उन दोनों में एक रोमांटिक सीन होता है। तभी वहीं पे तांग तांग के फ़ोन पे किन्यू का फ़ोन आता है। तभी रुआन उस फ़ोन को उठा लेता है और स्पीकर पे डाल देता है, जिसकी वजह से जब लिंग शाओयान तांग तांग के क्लोज होता है वहीं पे वो किन्यू की आवाज़ सुनता है और वो किन्यू जानबूझ के तांग तांग को बोलने लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, प्लीज़ तुम मुझे नीचे मिलने के लिए आ जाओ। ये सुनने के बाद लिंग शाओयान का मूड ख़राब हो जाता है और वो बोल देता है कि मुझे ऑफिस में कुछ काम है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद तांग तांग के मॉम डैड भी तांग तांग को बोलने लगते हैं कि तुम फिर भी उसके पीछे क्यों पड़ी हो। लिंग शाओयान कितना अच्छा है और फिर भी तुम किन्यू के पीछे क्यों पड़ी हो और तुम डिवोर्स देना चाहती हो। वहीं पे तांग तांग अपने मॉम डैड को बोल देती है
मैं लेंग शाओयान को डिवोर्स नहीं देने वाली और मैं इस किन्यू को संभाल लूँगी। और फिर वो बाहर चली जाती है। पे लेंग शाओयान बाहर आ चुका होता है। वहीं पे किन्यू को देख के उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे मारने वाला होता है। लेकिन उसे याद आता है कि कुछ साल पहले जब वहीं पे तांग तांग और किन्यू को उसने देखा था, तभी वो किन्यू को मारने के लिए चला गया था। लेकिन वहीं पे तांग तांग ने उसे ब्लैकमेल किया था, अगर तुमने इसे मारा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। और जिसकी वजह से लेंग शाओयान उसे मार नहीं पाया था। और इसी की वजह से आज भी किन्यू उसे चिढ़ाने लगता है और उसे बोलता है कि तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि तांग तांग मुझसे प्यार करती है। और ये सुनने के बाद लेंग शाओयान को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद तांग तांग गुस्से से किन्यू के पास आती है और उससे बोलने लगती है। लेकिन लेंग शाओयान तो सिर्फ इतना देखता है कि वो दोनों एक दूसरे से बात करें, और ये देखने के बाद उसे बुरा लगता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पे तांग तांग तो किन्यू को काफ़ी ज़्यादा डांटने लगती है और उसे मारने भी लगती है। और ये सब तांग तांग के मॉम डैड देख लेते हैं और उन्हें समझ में आता है कि तांग तांग अब सच में बदल चुकी है। एक दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे तांग तांग लेंग शाओयान को मिलने के लिए ऑफिस आ जाती है। और तभी वो अचानक से उसके ऑफिस में आ जाती है। तभी उसकी मीटिंग चल रही होती है और वो ज़ोर से सरप्राइज बोलती है। तभी वहीं पे लेंग शाओयान यहाँ से चली जाओ ऐसे बोलता है, तो तांग तांग को लगता है कि वो उसे बोल रहा है। लेकिन वो जो मीटिंग में बाकी लोग थे उन्हें बोल देता है कि यहाँ से चले जाओ। और तांग तांग को बोलता है कि मैंने तुम्हें जाने के लिए नहीं बोला है। फिर तांग तांग उसके पास आती है। वहीं पे उसने उसके लिए खाना लाया होता है। तभी लेंग शाओयान बोलने लगता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम किन्यू के डिनर करने के लिए जा रही हो। तभी तांग तांग बोलने लगती है कि मेरे पास इतना हैंडसम हस्बैंड होने के बाद मैं उसके पास क्यों जाऊँगी। और फिर उसके लिए वो खाना दे देती। तभी पहले तो लेंग शाओयान को लगता है कि कहीं इसने इसमें पॉइजन तो नहीं मिलाया, और वो उस खाने खाते वक्त काफ़ी डर रहा होता है। फिर वो खाना खा लेता है। तभी वहीं पे तांग तांग की नज़र लेंग शाओयान के डेस्क पे जाती है, तो वहाँ पे चली जाती है। तभी तांग तांग को उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और ये सब लेंग शाओयान नोटिस कर लेता है। और वहीं पे तांग की नज़र लेंग शाओयान के डेस्क पे जाती है। वहीं पे एक ट्रॉफी होती है। असल में वो ट्रॉफी तांग तांग की होती है, जो स्कूल में उसने बेस्ट डांसर की तौर पे जीता था। और उसने तभी गुस्से में वो ट्रॉफी डस्टबिन में डाल दी थी। लेकिन वो उसे वहीं पे दिख जाती है, तो वो बोलने लगती है, ये ट्रॉफी तुम्हारे पास कैसे? मैंने तो उसे डस्टबिन में डाल दिया था। वहीं पे फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असल में जब तांग तांग बेस्ट डांसर का अवार्ड जीत के आती है, तभी वो देखती है कि असल में उसकी एक और दोस्त होती है जिसने भी उसी डांस में पार्टिसिपेट किया था और उससे हमारा लेंग शाओयान मिलने गया था। तो तांग तांग को दूर से लगता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो उसके दोस्त को सपोर्ट करता है। और इसीलिए वो गुस्से से वो ट्रॉफी उसी डस्टबिन में डाल के वो जहाँ वहाँ से चली जाती है। लेकिन असल में वहीं पे कुछ और ही हुआ था। करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोल देता है कि मुझे वो ट्रॉफी अच्छी लगी, इसीलिए मैंने उस डस्टबिन से वो निकाली थी। तभी तांग तांग को भी समझ आता है कि ये जानबूझ के इस तरीके से बात कर रहा है, लेकिन असल में उसके दिल में कुछ और ही है और इसीलिए वो उसे कुछ बोलती नहीं है। तांग तांग उसी डॉक्टर के पास जाती है जो लेंग शाओयान का दोस्त होता है, और असल में वो तीनों ही स्कूल में क्लासमेट्स होते हैं। वहीं पे वो उससे बोलती है कि मेरी जो दोस्त थी सांग्यू, जिससे लेंग शाओयान उस डांस के दिन मिला था, उसने क्या कहा था। तभी वो डॉक्टर दोस्त बता देता है कि असल में लेंग शाओयान ने तब तुम्हें डिफेंड किया था। वो बोल रही थी कि तुमने सिर्फ पैसों की वजह से वो ट्रॉफी जीत ली है, लेकिन वहीं पे लेंग शाओयान ने उस लड़की को बोल दिया था कि तुमने ये अवार्ड अपनी एफर्ट्स की वजह से जीता है, ना कि पैसों की वजह से। इसीलिए तुम जो ये रूमर तांग तांग के खिलाफ फैला रही हो, ये बंद कर दो, वरना मुझसे बुरा और कोई भी नहीं होगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तभी उसका दोस्त उसे बोलने लगता है कि तुम तांग तांग पे इतना बिलीव क्यों करते हो। वहीं पे हमारा लेंग शाओयान बोल देता है कि असल में तांग तांग मुझ पे काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती, इसीलिए मैं भी उस पर बिलीव करता हूँ। घर आने के बाद लेंग शाओयान को पूछने लगती है कि तुमने उस लड़की के सामने मुझे डिफेंड क्यों किया था। तभी वो बोल देता है कि असल में कुछ साल पहले तुमने भी मुझे डिफेंड किया था और तुमने मुझ पर विश्वास किया था। और फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे असल में लेंग शाओयान के डैड ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम डाला था। असल में लेंग शाओयान की स्टेप मदर की वजह से उसके डैड उससे काफ़ी बुरी तरीके से बात करते थे, और उस दिन उसके मॉम ने उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, इसीलिए उसके डैड भी उस पर इल्ज़ाम लगाते हैं और उसे डांटने लगते हैं। तभी वहीं पे हमारी तांग तांग आ जाती है और उससे बचा लेती है और उन्हें सब कुछ सच बता देती है, जिसकी वजह से उसके डैड को पता चल जाता है कि असल में लेंग शाओयान ने कोई भी चोरी नहीं की है। और लेंग शाओयान के मॉम डैड को वो आखिरी बार बोल देती है कि आपके बेटे ने कोई भी चोरी नहीं की, और वो वहाँ से उसे लेके चली जाती है। और उसी दिन से वो तांग तांग के पैर में पड़ चुका था। और फिर करंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लेंग शाओयान बोल देता है कि तुमने उस वक्त मुझ पर किया था, इसीलिए मैं भी तुम पे बिलीव करता हूँ। और ये सुनने के बाद तांग तांग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है।
वहीं पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आते हैं और वहीं पे उनका सीन रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। लेकिन वहीं पे रुआन आ जाता है तो तांग तांग रुआन के पास जाती है। असल में रुआन ने उन दोनों के लिए काफ़ी क्यूट से कपड़े लाए थे। वहीं पे तांग तांग वो चेंज करने जाती है और तांग तांग ने काफ़ी अच्छी तरीके से ड्रेस किया होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगने लगती है। और वहीं पे वो दोनों मिल के बोलते हैं कि अब डैडी की बारी है। वहीं पे लेंगशान में उनको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसे फ़नी वाला टी शर्ट कैसे पहने, लेकिन वो उन दोनों के लिए वो फ़नी वाला टी शर्ट पहन लेता है और फिर उन तीनों का अच्छा सा फैमिली टाइम दिखाया जाता है और वहीं पे उन दोनों के रोमांटिक सीन्स भी दिखाए जाते हैं। तीनों अपना फैमिली टाइम एंजॉय करने के लिए अम्यूजमेंट पार्क गए थे, लेकिन वहीं पे किन्यू भी आ चुका होता है और किन्यू अकेले में तांगसंग से बात करने लगता है और वहीं पे हमारा लिंगशाओयन उन दोनों को देख लेता है और उन दोनों को देख के वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वहीं पे हमारी तांगतांग उसकी डांट देती है और उसे बोलती कि मेरा तुम्हारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ और मेरे पीछे मत आना, और उसे डराती है और वहाँ से चली जाती है। और वहीं पे उसकी नज़र पड़ती है पे एक बॉटल दिखती है। असल में लिंगशाओयन ने तांगतांग के लिए एक मिल्क बॉटल लाई थी और वो गुस्से से वो उस बॉटल को वहीं पे रख के चला गया था और तभी तांगतांग की नज़र उस मिल्क की बोतल पे पड़ती है और उसे पता चल जाता है कि लगता है कि यहाँ पे लिंगशाओयन आ चुका था। और फिर वो घर आ जाती है, तभी देखती है तो लिंगशाओयन ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करी होती है। वहीं पे वो उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुमने इतनी ड्रिंक क्यों की है। वहीं पे उसे बोलने लगता है कि तुम आखिरकार मुझसे प्यार क्यों नहीं करती। और फिर वहीं पे तांदांग बोल देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और फिर उन दोनों के रोमांटिक सीन्स दिखाए जाते हैं। फिर वो दोनों एक साथ हो जाते हैं और सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंगशाओयन तांगतांग को वही रिंग एंगेजमेंट रिंग पहना देता है जो उसने कुछ साल पहले गुस्से से बाहर फेंक दी थी। और फिर वो दोनों ही हैप्पीली एक साथ हो जाते हैं। फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे रुआन अपने स्कूल से वापस आ चुका होता है, लेकिन उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है और वो कुछ अजीब तरीके से बिहेव कर रहा होता है। वहीं पे तांगतांग उसके पास आती है और उसे बोलती है कि क्या हुआ, और वहीं पे वो देखती है तो उसके हाथ पे कुछ निशान होते हैं और उसे समझ नहीं रहा होता कि आखिरकार रुआन के साथ स्कूल में क्या हुआ है। वहीं पे वो सर्वेंट को बोल देती है कि रुआन का आप ख्याल रखिए और फिर वो परेशान हो जाती है कि आखिरकार रुआन के साथ हुआ क्या है। तभी लिंगशाओयन अपने सेक्रेटरी को बोल देता है कि पता लगाओ कि आखिरकार रुआन के साथ हुआ क्या है। फिर तांगतांग को पता चल जाता है कि ये सब कुछ डॉक्टर ई के वजह से हुआ है और इसीलिए तांगतांग गुस्से से डॉक्टर ई के पास आती है और उसे मारने लगती है। वहीं पे लोगों को लगता है कि तांगतांग काफ़ी ज़्यादा बुरी लड़की है और वो सभी लोग उसका वीडियो करने लगते हैं। वहीं पे लिंगशाओयन आ जाता है और उन सबको रोक देता है। वहीं पे डॉक्टर ली लिंगशाओयन को देख के जानबूझ के बोलने लगती है कि रुआन तांगतांग के साथ रहना नहीं चाहता और वो इसी की वजह से उसने अपने आप को हर्ट कर दिया है। जानबूझ के डॉक्टर ही बोलने लगती है। वहीं पे वो जो लिंगशाओयन का डॉक्टर फ्रेंड होता है वो आ जाता है और वो डॉक्टर ई की असलियत सबको बता देता है कि असल में डॉक्टर ई हमेशा रुआन को हिप्नोटाइज करती थी और जिसकी वजह से तांग रुआन अपनी मॉम को लाइक नहीं करता था। और ये सब कुछ सबके सामने आ जाता है और वहीं पे तांगतांग उससे जोरदार थप्पड़ मार देती है और उसे बोलती है कि आज के बाद मेरे बच्चे से दूर रहना। तांगतांग को यह भी पता चल जाता है कि असल में डॉक्टर ई को सपोर्ट करने वाला किन्यू होता है और इसीलिए वो किन्यू को एक जगह पे लेके आती है और वहीं पे उससे बहुत ज़्यादा मार देती है और उसे बोलती है कि आज के बाद अगर मेरे बेटे को हाथ भी लगाए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और इन सबको लिंगशाओयन उसे सपोर्ट करता है और फिर वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। और फिर दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंगशाओयन ने तांगतांग के लिए एक सरप्राइज प्लान किया होता है और वो सरप्राइज देखने के बाद तांगतांग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और वहीं पे हमारा लिंगशाओयन तांगतांग को फिर से प्रपोज कर देता है और फिर वो तीनों ही काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और यहीं पे हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक